Assalamualaikum. I am Dr. Fatma Makki, your biology teacher from Fahim Abbasi Students Corner. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 which is about fungi, which is the kingdom of recyclers. पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन. किंगडम फंजाई में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्पीशीज हैं और फंजाई में बहुत वाइड वैरायटी आ जाती है, जैसे कि मशरूम्स, ट्रफल्स, मोरल्स. अभी मैं आपको इनके इमेजेस भी दिखाती हूँ. पेनिसिलियम और यीस्ट का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा. मशरूम्स अक्सर कार्टून्स में भी आप लोगों ने देखी होंगी. अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका. इसके अलावा इसमें पैथोजेंस भी आते हैं लाइक रस्ट एंड स्मर्ट्स ऑफ व्हीट और मोल्ड्स. और ये बैक्टीरिया की तरह रिसाइक्लर है, यानी डीकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को और फिर उसमें से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, फॉस्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह, उनको रिलीज करते हैं. तो इनिशियली इनको किंगडम प्लांटी में प्लेस किया गया था, लेकिन अब इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन इनके लिए एक सेपरेट किंगडम है विच इज किंगडम फंजाई. हम देखते हैं कि इनकी प्लांट से क्या सिमिलरिटीज हैं और एनिमल से ये किस तरह से मिलते जुलते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इनकी अपनी यूनिकनेस क्या है. हम इनको प्लांट्स, किंगडम प्लांटी या किंगडम एनिमेलिया में क्यों प्लेस नहीं कर सकते. प्लांट से सिमिलरिटी ये आ जाती है कि इनके अंदर सेल वॉल होती है, दे लेक सेंट्रियोल्स, दे आर नॉन मोटाइल. और एनिमल से सिमिलरिटी ये आ जाती है कि ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड तैयार नहीं कर सकते, इनके अंदर सेलुलोज मौजूद नहीं होता. रादर इनकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, और काइटिन जो है ये कैसा केमिकल है जो आर्थ्रोपोड्स जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके स्केलेटन में पाया जाता है. और दोज बायोलॉजिस्ट्स हु स्टडी फंजाई दे आर नोन एज माइकोलॉजिस्ट्स and the branch of biology which deals with the study of fungi is known as mycology. तो ये जो mycologists हैं वो ये suggest करते हैं कि जो fungi हैं और animals हैं they share common ancestors, इनके दरम्यान में काफ़ी similarities हैं. तो they may share monophyletic lineage. ये दोनों groups जो हैं ये monophyletic हो सकते हैं, यानी इनके ancestors common हो सकते हैं. अब हम देखते हैं कि फंजाई की अपनी यूनिकनेस क्या है, जिसकी वजह से ना तो हम इसको किंगडम प्लांटी में प्लेस करें और ना ही किंगडम एनिमेलिया में. इनका डीएनए एनालिसिस किया गया, मॉलिक्यूलर एनालिसिस, और ये देखा गया है कि जो फंजाई हैं इनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस होती है जिसको न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं. अब देखें कि जो माइटोसिस होती है एक सेल में, तो नॉर्मल जो यूकैरियोटिक सेल है, फंजाई की बात नहीं हो रही, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो न्यूक्लियस ही ब्रेक हो जाता है ना, उसकी न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल ब्रेक हो जाती है, ठीक है. तो उसके बाद क्रोमोसोम्स जो हैं फिर डुप्लीकेट करते हैं और फिर सेल जो है, सेल की मेम्ब्रेन जो होती है दैट पिंचेस इनवर्ड और फिर वो दो डॉटर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स को दो हाफ्स में डिवाइड कर देती है. लेकिन ये जो न्यूक्लियर माइटोसिस है ये बहुत ही डिफरेंट है उस माइटोसिस से जो कि एक यूकैरियोटिक सेल में हो रहा होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डजंट ब्रेक, ठीक है. और माइटोटिक स्पिंडल्स जो होते हैं वो बनते हैं विद इन द जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं, ठीक है. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है फिर वो जब एक यूकैरियोटिक सेल की माइटोसिस में क्या होता है कि जब दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड, अंदर की तरफ फोल्ड होती है और फिर उन दोनों सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर देती है. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट करती है और दो डॉटर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देती है. So this is the very unique type of nuclear mitosis which is known as nuclear mitosis, and it exists in fungi. Therefore we cannot place fungi in plantae or animalia kingdom. अब हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी बॉडी कैसी होती है. जो बॉडी ऑफ फंगस है इसको माइसिलियम कहा जाता है, और आप यू आर फैमिलियर विद दिस टर्म हाइफी. सिंगुलर होगा तो हाइफा कहेंगे, ठीक है. जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ये फिलामेंटस या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इनको हाइफी कहा जाता है. ये लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच्ड ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स हैं जो सबस्ट्रेट के ऊपर एक्सटेंड करते हैं. सबस्ट्रेट क्या होता है, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको ये एज अ फूड यूज करें, ये वुड भी हो सकती है, कोई प्लांट भी हो सकता है. जैसे आप देखिए अक्सर आपने देखा होगा डब्बा रोटी पे भी फंगस लग जाती है, रोटी पे भी लग जाती है. तो अगर रोटी या डब्बा रोटी पे लग जाएगी तो उस केस में उनका सबस्ट्रेटम क्या होगा, रोटी या डब्बा रोटी, ठीक है, उसकी सरफेस. अब ये जो इसके अंदर ये हमने ये शो किया हुआ है कि एगर जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसके अंदर फंगस को ग्रो किया हुआ है. इसका आप थोड़ा सा पार्ट मैग्नीफाई करके देखिए तो आपको इसके अंदर बहुत सारे हाइफी फिलामेंट्स नजर आएंगे. और इन हाइफी को अगर आप मैग्नीफाई करके देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 तरह के हाइफी हैं हमारे पास. एक है सिनोसाइटिक,
जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी हैं। अब जब हम एलजी को स्टडी कर रहे थे पिछले चैप्टर में, तो उसमें मैंने आपको सिनोसाइटिक फिलामेंट का इंट्रोडक्शन दिया था कि जब न्यूक्लियस जो हो उनके दरमियान में क्रॉस वॉल्स या सेप्टा मौजूद ना हो, पार्टीशनिंग मौजूद ना हो और एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको सिनोसाइटिक हाइफी कहा जाता है, ठीक है। और हर न्यूक्लियस के दरमियान में अगर एक सेप्टम या क्रॉस वॉल हो तो और वो उस सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस मौजूद हो तो उसको मोनोकैरियोटिक हाइफी कहा जाएगा। और अगर एक सेल में दो न्यूक्लियस मौजूद हो और हर सेल्स के दरमियान में सेप्टम मौजूद हो तो इसको डाइकैरियोटिक हाइफी कहा जाता है। और जब सेप्टम मौजूद होता है ना, तो सेप्टम के दरमियान में पोर होता है। इस पोर के जरिए जो साइटोप्लाज्म होता है वो फूड पार्टिकल्स को लेके हाइफी के एंड तक, टिप्स तक जाता है और इसी वजह से फिर वो जो हाइफी हैं उनकी टिप्स ग्रो करती हैं, ग्रोथ शो करती हैं। और ये थे इनकी माइसिलियम या हाइफी की टाइप्स। आगे हम देखते हैं काइटिन होता है इसकी सेल वॉल में, और सेलुलोज जो होता है लिग्निन प्लांट की सेल वॉल में वो इतना इजीली वो बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन काइटिन इज रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन। और इसका जो हाइफी जो सबस्ट्रेटम के अंदर मौजूद होते हैं वो फंगस का वो हिस्सा होते हैं जो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा फूड को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, फूड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं ना सबस्ट्रेटम के साथ, तो बहुत ज्यादा फूड का इंटेक कर रहे होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो फिर ये एक्सटेंसिवली स्प्रेड करते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से फैलते चले जाते हैं। और जितना ज्यादा ये सबस्ट्रेटम के अंदर हाइफी फैलेंगे उतना ज्यादा ये फूड का इंटेक करेंगे, फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, उतनी जल्दी ग्रोथ होगी फंजाई की। So these are the metabolically most active parts of fungi। और ये जो हाइफी होते हैं ये लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करते हैं। सपोज अगर आपके पास 10 हाइफी हैं जिनके जरिए फंगस हाइफी है जो कि एक फंगस में 10 हाइफी है जो कि एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं फूड का, तो वो हाइफी जो है वो अगर आपके पास 100 हाइफी आ जाए तो 10 हाइफी इतना एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे फूड जितना 100 हाइफी कर सकेंगे, ठीक है। वो ज्यादा डीप डेप्थ तक जाएंगे फूड में और ज्यादा कांटेक्ट में होंगे, तो सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। जी नेक्स्ट हम देखते हैं इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये क्लोजली पैक्ड हाइफी से बने होते हैं। इनकी एग्जांपल्स आ जाती है मशरूम्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत फैमिलियर होगा। देखिए यहाँ पे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये जो मशरूम है ये इसको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, इसको इसकी फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है और इसका जो ये पार्ट है ये क्लोजली पैक्ड हाइफी से बना हुआ है और इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये मशरूम का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये पफ बॉल्स का है और ये है मॉरल्स, ठीक है, और इनके इस ऊपर वाले पार्ट में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो दे हैव कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और यीस्ट जो है वो एक नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंजाई की एग्जांपल है और फंजाई में जितने भी न्यूक्ली होते हैं वो सब के सब हैप्लॉइड होते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्ट द डिप्लॉइड जाइगोट। जो जाइगोट होता है वो सिर्फ डिप्लॉइड सेल है वाहिद फंजाई में। अच्छा, अब ये कितनी लेंथ तक ये एक्सटेंड करते हैं वो देखते हैं हम कि एक सिंगल माइसिलियम जो है वो एक दिन में 1 किलोमीटर लेंथ के न्यू हाइफी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसे आप अंदाजा कर सकते हैं कि फंजाई जो है वो कितनी रैपिड ग्रोथ शो करते हैं। अब आर्मिलेरिया है जो मैंने डायग्राम में यहाँ पे शो किया हुआ है, ये आर्मिलेरिया एक फंगस है, इसका क्लोन प्रिपेयर किया गया है। क्लोन से आप फैमिलियर ही होंगे, जैसे डॉली शीप, एक शीप का क्लोन बनाया गया है और कैसे क्लोनिंग करते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आर्मिलेरिया फंगस का एक क्लोन बनाया गया है। ये फंगस जो है ये पैथोजेनिक है और ये कॉनिफर्स में डिजीज कॉज करती है। तो ये कितनी ग्रो कर सकते हैं? दे कैन ग्रो अप टू 15 हेक्टर्स। ये 15 हेक्टर्स तक ग्रो कर सकते हैं, विच मीन्स दे कुड बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फंजाई में न्यूट्रिशन कैसे होती है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हेट्रोट्रॉफिक होता है जस्ट लाइक एनिमल्स, और ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 4 तरह का हो सकता है। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं या डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स हो सकते हैं, प्रीडेटर्स हो सकते हैं, या ये कोमेंसलिस्टिक हो सकते हैं। कोमेंसलिस्टिक में म्यूचुअलिस्ट भी आ जाते हैं और ये म्यूचुअलिस्टिक हो सकते हैं। म्यूचुअलिस्टिक में आ जाते हैं लाइकन्स और माइकोराइजे। इनकी 2 तरह की एसोसिएशंस हो सकती हैं म्यूचुअलिस्ट्स में।
अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आते हैं डीकम्पोजर्स या रिड्यूसर्स। आपने पढ़ा था बैक्टीरिया के चैप्टर में कि वो भी डीकम्पोजर्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिके करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें से एनर्जी कार्बन नाइट्रोजन हासिल करते हैं, ठीक है। तो और ये सेलुलोज और लिग्निन को भी के भी प्रिंसिपल डीकम्पोजर्स हैं, और बैक्टीरिया के साथ मिलकर ये फिर बायोस्फीयर में मेजर डीकम्पोजर्स का रोल प्ले करते हैं, एंड दे प्ले रोल इन द रिसाइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जी, अब ऐसी कौन सी अडॉप्टेशंस हैं किंगडम फंजाई में विच मेक्स देम वेरी बेस्ट फॉर द एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये तीन इनके अडॉप्टेशंस हैं। एक तो इनमें एंजाइम्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा इनमें राइजोइड्स होते हैं जो ये वो हाइफी है, मॉडिफाइड हाइफी हैं जो इनको डेड ऑर्गेनिक मैटर में एनकरेज सहारा प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा आ जाता है एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट ग्रोइंग हाइफी। ये जो राइजोइड्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली ग्रो करते हैं और बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना कि ये हाइफी जो होते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, तो जो मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट होता है वो हमेशा फास्ट ग्रोइंग होता है, ठीक है। और इनकी एक्सटेंसिव सिस्टम और फास्ट ग्रोइंग हाइफी की वजह से ये फिर लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इनको मिलता है। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है पैरासाइट्स। एज यू नो, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग होस्ट पे रहते हैं, ठीक है, और उसी के साइटोप्लाज्म से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के पैरासाइट्स हो सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ये टर्म आपने पढ़ी थी वायरस के चैप्टर में कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। क्यों पढ़ा था हमने वहां पे? क्योंकि वायरसेस जो हैं ये इनको आप आर्टिफिशियल मीडियम में लैब में ग्रो नहीं कर सकते, बल्कि ये किसी होस्ट के अंदर ग्रो करते हैं। तो फंजाई, कुछ ऐसे फंजाई जो कि दे कैन नॉट ग्रो विदाउट देयर होस्ट, और इनको आप लैब में आर्टिफिशियल मीडियम पे कल्चर नहीं कर सकते, इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहा जाता है। इनकी एग्जांपल्स आ जाती है माइल्ड्यूज और रस्ट स्पीशीज। और दूसरी टाइप आ जाती है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, दे ग्रो ऑन देयर होस्ट, और ये होस्ट पे ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये इनको आप आर्टिफिशियल मीडियम में भी कल्चर कर सकते हैं, जैसे कि यीस्ट है, यीस्ट को आप आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये अडॉप्टेशंस हैं जो कि फंजाई को पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए बहुत सूटेबल या बेस्ट बनाते हैं? वो है होस्टोरिया। होस्टोरिया जो है ये हाइफी नहीं है, बल्कि ये हाइफी की टिप्स होती हैं जो पेनिट्रेट कर जाती हैं होस्ट के सेल में और उसके साइटोप्लाज्म से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो कलर का हाइफी और इससे स्मॉल हाइफी निकल रहे हैं। इनकी टिप्स जो हैं वो सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में गई हुई हैं, ठीक है। ये ब्रांच्ड टिप्स, दीज आर होस्टोरिया। नेक्स्ट इज प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, फंगस दैट ईट्स अदर एनिमल्स। इनकी दो एग्जांपल्स दी हुई है यहाँ पर, ऑयस्टर मशरूम जिसका साइंटिफिक नेम है प्लियोरोटस ऑस्ट्रिएटस, और इसके अलावा आर्थ्रोबोट्रिस स्पीशीज। अब इनमें ऐसी कौन सी अडॉप्टेशंस हैं जो इनको प्रीडेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए बहुत बेस्ट बनाते हैं, ये सूटेबल बनाते हैं? देखिए, सबसे पहले किसी भी एनिमल को ईट अप करने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि उसको कैप्चर किया जाए, उसको होल्ड किया जाए, उसको पकड़ के रखा जाए, ठीक है। तो इनके अंदर स्टिकी सिक्रीशंस होती हैं। ये स्टिकी सिक्रीशंस जो होती हैं चिपकने में हेल्प करती हैं, ठीक है। चिपकने वाली जो कोई सिक्रीशंस होती हैं जो कि जिस एनिमल पे इसने फीड करना होता है फंगस ने, उसको कैप्चर कर लेती हैं, उसको मूव नहीं करने देती, एस्केप नहीं करने देती। और दूसरा आ जाती है एडॉप्टेशन कंस्ट्रक्टिंग रिंग। ये आर्थ्रोबोट्रिस स्पीशीज में होती है। इसमें क्या होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि निमाटोड है, एक निमाटोड को पहले इसका एस्केप रोकने के लिए कंस्ट्रक्टिंग रिंग बनाते हैं ये निमाटोड के अराउंड, जो इसको पकड़ के रखते हैं निमाटोड को, और फिर ये अपने हाइफी को पेनिट्रेट करते हैं निमाटोड में, और उन हाइफी की मदद से फिर ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो प्रीडेटर्स फंगस होती हैं। और मोड ऑफ प्रीडेशन जो है वो हम देखते हैं ऑयस्टर मशरूम में या ऑयस्टर मशरूम या प्लियोरोटस ऑस्ट्रिएटस में क्या होता है। ये दो तरह से, ये ओमनीवोरस है, प्लांट्स पे भी फीड करते हैं, प्लांट से अपना ग्लूकोज रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, और जो एनिमल्स पे फीड करते हैं तो उससे अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, और ये ओमनीफोरस हैं, ठीक है। ये निमाटोड्स को पैरालाइज करते हैं, उसमें पेनिट्रेट करेंगे, और यहाँ पे ये ऑयस्टर मशरूम दिखाई है जो फूड को डिकम्पोज कर रही है और उसे अपना ग्लूकोज कंटेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है। नेक्स्ट आते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन की एक टाइप है, और माइकोराइजा एसोसिएशन म्यूचुअलिस्टिक वो एसोसिएशन होती है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में होती है ये, जिनमें दोनों को फायदा हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एसोसिएशन बिटवीन द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड द प्लांट्स,
कि प्लांट जो होते हैं वो अपने रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को स्पेस प्रोवाइड करते हैं रहने के लिए, ठीक है, और उनको फूड भी प्रोवाइड करते हैं, और बदले में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करके, ठीक है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करके प्लांट्स की हेल्प करते हैं, क्योंकि प्लांट्स में ऐसे एंजाइम्स नहीं होते जो अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज कर सकें, तो बैक्टीरिया फिर उनको ऑक्सीडाइज करके प्लांट्स की हेल्प करते हैं, उनको नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह माइकोराइजल एसोसिएशन फंजाई में भी पाई जाती, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन फंजाई में भी पाई जाती हैं, जिनकी दो टाइप्स हैं, माइकोराइजे और लाइकन्स। अब हम इनको देखते हैं। माइकोराइजे वो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है जो फंजाई और रूट्स ऑफ हायर वेस्कुलर प्लांट्स के दरमियान में होती है, और ऐसे प्लांट्स, ये देखा गया है कि ऐसे प्लांट्स जिनकी फंजाई के साथ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशंस होती हैं वो ज्यादा बेटर ग्रोथ शो करते हैं एज कम्पेयर टू द प्लांट्स जिनकी फंजाई के साथ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशंस नहीं होती, ठीक है। और 95% जो है ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स दे हैव म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर वेस्कुलर प्लांट्स। और इसमें फंजाई क्या रोल प्ले करती है कि हाइफी इसके जो होते हैं, एक तो वो सॉइल के साथ, जब सॉइल में ज्यादा एक्सटेंसिवली स्प्रेड करेंगे, ब्रांच्ड होंगे, तो सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्प्शन इंक्रीज होगा। इसके अलावा फंजाई जो होते हैं ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं प्लांट को सॉइल से फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और ये एब्जॉर्ब करके उनकी रूट्स को प्रोवाइड करते हैं। और प्लांट बदले में इनको क्या देता है, क्या फायदा दे रहा है, वो इनको ऑर्गेनिक कार्बन यानी इनको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है फंगल हाइफी को, जिसको ये एज अ फूड यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ माइकोराइजे दो तरह की हैं, एक एंडोमाइकोराइजे और एक एक्टोमाइकोराइजे। आपको इनके नाम से ही पता चल रहा होगा कि एंडोमाइकोराइजे वो हैं जिसमें हाइफी प्लांट रूट्स के आउटर सेल्स में पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है, और ये कॉइल्स, स्वेलिंग्स या छोटी छोटी ब्रांचेस बनाते हैं। आप इसमें लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं एंडोमाइकोराइजे के हाइफी जो है ब्राउन कलर के, ये पेनिट्रेट कर रहे हैं ऑरेंज कलर के सेल्स में, ये रूट सेल्स हैं, ठीक है, और ये एंड पे स्वेलिंग्स भी बना रहे हैं, कुछ जगह पे आपको स्वेलिंग्स नजर आ रही हैं, या छोटी छोटी ब्रांचेस बनाती हैं, और या कॉइल्स। और हाइफी जो है ये एट द सेम टाइम ये सॉइल के अंदर भी एक्सटेंड कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आते हैं एक्टोमाइकोराइजे। एक्टोमाइकोराइजे जो होते हैं ये बिटवीन द सेल मौजूद होते हैं, बिटवीन द सेल ग्रो करते हैं एक्टोमाइकोराइजे, और सेल वॉल्स में पेनिट्रेट नहीं करते, और इसके अलावा ये सॉइल में भी एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दे आर आल्सो एक्सटेंडिंग इन द सॉइल, और ये सेल वॉल्स के दरमियान में मौजूद हैं। तो ये दो टाइप्स है माइकोराइजे की। नेक्स्ट म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन जो फंजाई में पाई जाती है वो है लाइकन्स। ये है म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई, और फंजाई में आ जाते हैं एक्सकोमाइसीड्स, इम्परफेक्ट फंजाई और कुछ बेसिडियोमाइसीड्स, ठीक है। तकरीबन 15,000 स्पीशीज जो हैं लाइकन्स की, उनमें से जो अबाउट 20 जो हैं वो उनमें ये एक्सकोमाइसीड्स, इम्परफेक्ट फंजाई और बेसिडियोमाइसीड्स पाए जाते हैं। और ये एसोसिएशन है फंजाई और फोटो ऑटोट्रॉप्स के दरमियान में, यानी कि फोटो ऑटोट्रॉप्स जो हैं ये साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी भी हो सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा फोटो ऑटोट्रॉप्स आइदर ग्रीन एल्जी या फिर ये ग्रीन एल्जी भी हो सकते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्जी भी हो सकते हैं और ग्रीन एल्जी भी हो सकते हैं। तो एल्जी और फंजाई के दरमियान में बेसिकली ये एसोसिएशन होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें फंजाई एल्जी को किस तरह से फायदा दे रहे होते हैं कि फंगस जो मेन बॉडी होती है ना लाइकन्स की, ये जो मेन बॉडी है लाइकन में वो फंगस की होती है, और जो एल्जी होता है ना वो फंगस के अंदर मौजूद होता है। तो इसलिए जब आप लाइकन को इसका इमेज देखेंगे तो इसमें जो मेन बॉडी है वो आपको फंगस ही की नजर आएगी, ठीक है। तो और फंगस जो है वो फिर एल्जी को अपने अंदर रखता है और उसको स्ट्रॉन्ग लाइट से और ड्राइनेस से, डेसिकेशन के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। जबकि एल्जी जो है ये फूड प्रोवाइड करता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है ना, तो फूड बना के फंगस को प्रोवाइड करता है। और लाइकन एसोसिएशन की वजह से ये जो फंजाई और एल्जी हैं ये ऐसी जगहों पे भी ग्रो कर जाते हैं जहां पर ये अकेले ग्रो नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि दिस इज एग्जैक्टली एन एग्जाम्पल ऑफ अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, के दोनों को बहुत ज्यादा फायदा होता है इस एसोसिएशन से। और ये जो लाइकन्स हैं ये इनके कलर, शेप, अपीयरेंस और ग्रोथ फॉर्म में बहुत ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है, और ये इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है
किस तरह से कि ये इकोसिस्टम में एयर की जो पोल्यूशन है उसको भी इंडिकेट करते हैं। जैसे आपने साइनोबैक्टीरिया में पढ़ा था ना कि उस समय न्यूट्रिएंट्स का पता चल जाता है कि वो नाइट्रोजन और लो फॉस्फोरस वाली इन्वायरमेंट में तो ग्रो कर जाते हैं, जिसमें लो फॉस्फोरस हो, लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हो, उसमें ग्रो कर जाते हैं। लेकिन अगर कहीं पे नाइट्रोजन कम है और फॉस्फोरस ज्यादा है तो वहां पे वो ग्रो नहीं करते। तो ब्लू ग्रीन एल्जी के ग्रो करने से हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये जो वाटर बॉडी है जिसमें ये ग्रो कर रहा है, क्या उसमें कोई पोल्यूटेंट है, फॉस्फोरस है या नहीं है। इसी तरह से ये जो एल्जी होते हैं ये भी बायो इंडिकेटर्स हैं एयर पोल्यूशन के लिए, ठीक है। और ये भी मुख्तलिफ जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं या मुख्तलिफ पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, उनकी प्रेजेंस में फिर ये ग्रो नहीं करते लाइकन्स, ठीक है। तो लाइकन्स की ग्रोथ से भी हम आइडिया कर सकते हैं कि क्या कोई जगह किसी जगह पे पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं या नहीं। अब हम देखते हैं लाइकन्स का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं कि इसमें ये सबसे ऊपर जो है ये सरफेस लेयर है फंगल हाइफी की, ये बॉटम लेयर है फंगल हाइफी की, और इसके दरमियान में यहाँ पे लूजली क्वाइल्ड या वुवन हाइफी है फंजाई के, और ऊपर जो है ये फंगल हाइफी है जो कि इनके दरमियान में ऑटोट्रॉफिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स मौजूद है, एल्जी मौजूद है इस जगह पे ऊपर वाले एरिया में, ठीक है। ये ग्रीनिश भी इसी वजह से ही है। तो फंगल हाइफी यहाँ पे इंटरवूवन है विद द फोटोट्रॉफ्स। और अब यहाँ पे जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनमें से एक सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, सोरिडिया, वो रिलीज होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइकन्स की 3 ग्रोथ फॉर्म्स होती हैं। ये 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में ग्रो कर सकते हैं, क्रस्टोस, फोलियोस और फ्रूटिकोस। क्रस्टोस वो होते हैं विच ग्रो वाइल टाइटली अटैच टू द रॉक्स या ट्री ट्रंक्स के साथ टाइटली अटैच होकर ग्रो करते हैं। फोलियोस होते हैं जो लीफ लाइक होते हैं, ठीक है। इसमें अच्छा क्रस्टोस लाइकन्स में एग्जांपल आ जाती है बेसिडिया और लिकानोर की, और फोलियोस लाइकन्स होते हैं लीफ लाइक। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लीफ लाइक है, और इनमें एग्जांपल आ जाती है परमिलिया की। और थर्ड टाइप आती है फ्रूटिकोस, ये ब्रांच्ड लाइकन्स होते हैं, और इसमें एग्जांपल आ जाती है रेमालिना की, ठीक है। तो ये 3 ग्रोथ फॉर्म्स हैं जिसमें लाइकन्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी हैबिटेट ऑफ फंजाई। फंजाई जो है ये ज्यादातर नमी वाली जगह पे पाए जाते हैं, और उस जगह पे जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो, और ये ड्राई कंडीशंस में बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाते हैं कि ये रेजिस्टेंट स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये वाइड रेंज ऑफ पीएच को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। 2 to 9 तक पीएच को टॉलरेट कर सकते हैं, वाइड टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इनमें बहुत ज्यादा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि और सॉल्ट और हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशंस को टॉलरेट कर सकते हैं। और सरप्लस फूड को ये स्टोर करते हैं अपने माइसीलियम में ग्लाइकोजन या लिपिड ड्रॉपलेट्स की शक्ल में। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। फंगस में दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 मोड्स हैं, बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, कोनिडिया, बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय बडिंग। अब स्पोर्स आप फैमिलियर हैं कि स्पोर्स जो है जी स्पोरेंजिया पे ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ इसके बारे में। अब देखिए एक फंगस है और इसका माइसीलियम है, बॉडी है इसकी, ठीक है। अब इसमें स्पोर्स, और मैंने भी मेंशन किया था कि फंजाई में सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं एक्सेप्ट द जाइगोट, तो ये हैप्लॉइड माइसीलियम है, ठीक है। और अब ये जब ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, तो इस पे स्टॉक और उसके ऊपर स्पोरेंजिया बनेंगे। स्पोरेंजिया के अंदर फिर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं माइटोसिस से, ये भी हैप्लॉइड होते हैं, और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो ये न्यू फंगल बॉडी बना देते हैं माइसीलियम, ठीक है। और ये जो स्पोर्स हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन इनको आमतौर पे स्पोर्स को वाटर की जरूरत होती है फॉर देयर डिस्पर्सल, लेकिन यहाँ पे इनको वाटर की जरूरत नहीं होती डिस्पर्स होने के लिए, बल्कि ये विंड से, इंसेक्ट से, रेन स्प्लैशेस से, स्मॉल एनिमल से डिस्पर्स हो सकते हैं, और ये कॉमन मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है फंजाई का। नेक्स्ट आते हैं कोनिडिया। कोनिडिया भी स्पोर्स ही होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ये भी नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन ये स्पोरेंजिया से डिफरेंट इस तरह से होते हैं कि स्पोर्स से, कॉमन स्पोर्स से इस तरह से डिफरेंट होते हैं कि कॉमन स्पोर्स जो होते हैं ना वो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जबकि ये किसी स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि ये मॉडिफाइड हाइफी के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, जिनको कहा जाता है कोनिडियोफोर्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये कोनिडियोफोर्स है जिनके ऊपर ये चेन्स की शक्ल में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ये कोनिडियोफोर्स पे प्रोड्यूस होते हैं और इस स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, ये चेन्स या क्लस्टर्स की शक्ल में प्रोड्यूस होते हैं। कोनिडिया कट ऑफ एट द एंड ऑफ कोनिडियोफोर्स, कोनिडियोफोर्स के एंड पे ये कट ऑफ हो जाते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर, ये वीक्स सर्वाइव कर सकते हैं और न्यू फूड को बहुत जल्दी कॉलोनाइज करते हैं, न्यू फूड पे बहुत जल्दी माइसीलियम प्रोड्यूस कर देते हैं,
ठीक है, जर्मिनेट होके। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जो माइसिलियम है, एक माइसिलियम जो होता है फंजाई का, उसमें जो हाइफी होते हैं वो ब्रेक करते हैं, और जो ब्रोकन फ्रेगमेंट होता है फिर उससे न्यू माइसिलियम बनता है। और फोर्थ टाइप आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बडिंग, जो कि यीस्ट में बहुत कॉमन है। और जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है कि यीस्ट में क्या होता है, एसिमेट्रिक डिवीजन होती है, यानी या तो अनइक्वल साइज का बड प्रोड्यूस होगा या समटाइम्स इक्वल भी, रिलेटिवली इक्वल सेल डिवीजन भी हो जाती है, और एक टाइनी आउटग्रोथ या बड प्रोड्यूस होता है। जब बड सेपरेट हो जाता है तो ये ग्रो करता है और एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें कैरियोगेमी है और प्लाज्मोगेमी। अब दो इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है जाइगोमाइसीट्स के लाइफ साइकिल से। इसमें सिर्फ मैं आपको कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी का कॉन्सेप्ट दूंगी, तो बाकी हम डिटेल में इसको आगे चल के पढ़ेंगे। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो हाइफी जो एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट है। देखिए, इसको डिफरेंट करने के लिए इसमें ब्लू कलर के न्यूक्लियस शो कर दिए, इसमें पिंक कलर के, ठीक है। तो हैप्लॉइड हाइफी हैं जो कि एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट है, लेकिन एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी रखते हैं, यानी एक दूसरे में के साथ क्रॉस कर सकते हैं, मेटिंग कर सकते हैं। तो एक दूसरे के करीब आते हैं। जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो पहले इनके साइटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं, जिसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं, और प्लाज्मोगेमी के बाद फिर इनके अंदर जो जो इनके एन स्पोर्स होते हैं, जो जिनको जाइगोमाइसीट्स में जाइगोस्पोर्स कहा जाता है, तो ये आपस में फ्यूज करते हैं और न्यूक्ली फ्यूज करते हैं, तो 2 एन जाइगोट बन जाता है, ठीक है। इसको कैरियोगेमी कहते हैं। कैरियोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस, जबकि प्लाज्मोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। सो उसके बाद फिर जाइगोट में मियोसिस होती है, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जो जर्मिनेट, जो फिर फर्दर जर्मिनेट होकर न्यू फंगल हाइफी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस तरह इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। हाइफा, और वो हाइफा या वो सेल्स जिनके अंदर दो जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्ली मौजूद हो, उनको अब डाइकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। अब आप देखें कि ये जाइगोस्पोर्स जो हैं, ये 2 डिफरेंट न्यूक्ली है ना, ठीक है। इनकी फ्यूजन से नेक्स्ट फंगस प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर एक ऐसा हाइफी जिसमें 2 डिफरेंट स्पीशीज के न्यूक्ली, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस के न्यूक्ली पाए जा रहे हैं, तो उस हाइफी को आप डाइकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक हाइफी कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें अब जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी, उनकी भी वैरायटी होती है बहुत ज्यादा। जैसे बेसिडियोमाइसीट्स एक ग्रुप है फंजाई के, उसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। इसी तरह से एस्कोमाइसीट्स में एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जाइगोमाइसीट्स में जाइगोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, इनकी डिफरेंट वैरायटी होती है फंजाई में। अब हम कुछ MCQs देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि पता चले आपको ये टॉपिक जो अभी तक हमने पढ़े इस चैप्टर में वो समझ भी आए हैं या नहीं। जी, सबसे पहला है द क्लोजेस्ट रिलेटिव्स ऑफ फंजाई आर प्रोबेबली, ऑप्शन ए एनिमल्स, ऑप्शन बी स्लाइम मोल्ड्स, ऑप्शन सी ब्राउन एल्गी, ऑप्शन डी वेस्कुलर प्लांट्स। ये आप पढ़ चुके हैं, स्लाइम मोल्ड्स आपने फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स में पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। जी, नेक्स्ट है लाइकन्स आर म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बिटवीन, ऑप्शन ए फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी फंजाई एंड फोटोऑटोट्रॉफ्स, ऑप्शन सी फंजाई एंड वेस्कुलर प्लांट्स, ऑप्शन डी फंजाई एंड मोसिस। और थर्ड MCQ आता है फंजाई शो अ कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ माइटोसिस नोन एज, ऑप्शन ए साइटोमाइटोसिस, ऑप्शन बी न्यूक्लियोमाइटोसिस, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्मिक माइटोसिस, और ऑप्शन डी न्यूक्लियर माइटोसिस। नेक्स्ट multiple choice question is the body of fungus except yeast is called, option A thallus, option B hyphae, option C mycelium, option D prothallus. Next MCQ is a fungal hyphae having 2 nuclei of different genetic types is called, option A dikaryotic, option B heterokaryotic, option C both A and B, option D none of these. जी, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। इसका इंट्रोडक्शन हम इस लेक्चर में देख लेते हैं और डिटेल हम इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। जी, फंजाई की जो क्लासिफिकेशन है वो बेस करती है इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पे, इनके मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे और टाइप्स ऑफ हाइफी पे। और इनके 4 फाइला हैं फंजाई के, और इनमें सबसे पहले आते हैं जाइगोमाइकोटा, जिनको जाइगोमाइसीट्स भी कहा जाता है। इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं राइजोपस जो ब्लैक ब्रेड मोल्ड है, पाइलोबोलस जो स्पिटिंग फंगस भी इसको कहा जाता है। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स से होती है उनको जाइगोस्पोर्स कहा जाता है, और एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स से जो कि स्पोरेंजिया में बनते हैं, और हाइफी इनके नॉन सेप्टेट होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं।
सेकेंड फाइलम इसमें आता है एस्कोमाइकोटा, जिनको एस्कोमाइसीड्स या सैक फंजाई भी कहा जाता है, और इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं यीस्ट, मोरल्स, ट्रफल्स, पाउडरी माइल्ड्यूज और मोल्ड्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है, एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो सैक लाइक एसाई फ्रूटिंग बॉडी होती है इनकी, जिसको हम आगे चल के देखेंगे, उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए सैक लाइक होते हैं स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इन्हें सैक फंजाई भी कहा जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कोनिडिया की मदद से होती है, इनके हाइफी सेप्टेट, लेंथी, डाइकैरियोटिक होते हैं। और बेसिडियोमाइकोटा थर्ड फाइलम है, जिनको बेसिडियोमाइसीड्स या क्लब फंजाई भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो बेसिडिया हैं जिनके अंदर इनके सेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्लब शेप्ड होते हैं। इनकी एग्जांपल्स आ जाती है मशरूम्स, रस्ट, स्मर्ट्स, पफ बॉल्स और ब्रैकेट फंजाई, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा कॉमन नहीं होती, और इनके हाइफी होते हैं सेप्टेट, लेंथी और डाइकैरियोटिक। और लास्ट फाइलम आता है ड्यूटेरोमाइकोटा, जिनको ड्यूटेरोमाइसीड्स या इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं एस्परगिलस, पेनिसिलियम और अल्टरनेरिया, और इनमें सेक्सुअल फेज अभी तक ऑब्जर्व नहीं की गई। एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं कोनिडिया की मदद से, और हाइफी जो है ये काफी वेरिएबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड थैंक यू सो मच।